Good morning, students. Today we teach in history chapter number 7 new questions and ideas. In this chapter, we will teach about the story of Buddha, Upanishad, and Jainism, Sanghs and monasteries, and last the system of ashrams. द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो इसमें क्या बताया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी वो कौन थे? बुद्ध थे, जिनको क्या नाम से जाना जाता था? दूसरे गौतम के नाम से जाना जाता था। बॉर्न 2500 ईयर अगो, तो जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। जो लोग थे उनके जो लाइफ है उसमें चेंजेज आ रहे थे। तो ये हमने पहले जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें पढ़ लिया था। जो महाजनपद है उसमें क्या हुआ था कि कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों साल के बाद भी नए जो सिटीज़ थे वो उभर रहे थे, पनप रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, उस समय चेंजेस आ रहा था। गाँव किन के जीवन में? गाँव के जो विलेज जो पीपल्स थे उनके जीवन में भी चेंज आ रहा था। बहुत से विचारकों ने इन परिवर्तनों को समझने का उस समय प्रयास कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे? उनको के जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे लोग, कि अपनी लाइफ में जो ये लाइफ है हमारा, इसका असली जो मकसद है, जो रियल जो है इसका, वो क्या है। तो इसको जानने के लिए भी लोग उत्सुक थे। आगे इसमें दे रखा है द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गणा नॉन एज द शाक्य गणा एंड वाज क्षत्रिय। तो बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित करते थे, संबंधित थे, मतलब उसको शाक्य गण को क्या करते थे? बिलोंग करते थे। उन्होंने ज्ञान की खोज में ही घर के सुखों को छोड़ दिया था। ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ होम्स इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने मतलब अपने जो भी नॉलेज था उनको चाहिए था, उसके लिए क्या करा? उन्होंने अपने घर को ही छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। मतलब उन्होंने क्या करा? इसके अलावा बहुत जगह पर उन्होंने भ्रमण करा, घूमे जगह जगह, और ये इस बात पे चर्चा करते रहे कि जीवन का जो असली जो मकसद है, जो मेन मकसद है, मेन एम है, वो क्या है। तो उसके बारे में ये चर्चा कर। तो ये मीटिंग्स एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, ही फाइनली डिसाइडेड फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। तो यहाँ दे रखा है कि उन्होंने क्या किया उसके बाद में? उन्होंने काफ़ी ढूंढने के बाद जो एक पीपल का पेड़ था बोध गया में, उसी के नीचे उन्होंने तपस्या अपनी जो थी वो आरंभ कर दी। मेडिटेटेड फॉर डेज अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। तो उन्होंने यही मतलब अपनी जो तपस्या थी वो शुरू कर दी और अंततः उन्हें ज्ञान भी यही प्राप्त हुआ। इसके बाद में बुद्ध वो कौन से रूप में जाने गए? बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ उन्होंने वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने फर्स्ट जो अपना जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? इन सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो बाकी का जो लाइफ थी उन्होंने क्या करा था कि लोगों को, पब्लिक को जो थी अपनी जो शिक्षा थी वो देने का उन्होंने प्रयास किया, और इसी में अपना जो टाइम था बाकी का उन्होंने अपना टाइम जो था वो इसमें ही स्पेंड किया था। तो इन दिस मैप हम देख सकते हैं कुशीनगर है, एक लुम्बिनी है, एक बोध गया है। बोध गया कौन सा स्थान है? जहां उन्होंने क्या करी थी? तपस्या करी थी। और जो आपका बोध गया बिहार है, जहां उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और जो कुशीनगर है, कुशीनारा जिसको बोलते हैं, वहां उनकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से आप मैप में भी उनको देख सकते हैं, जो इन प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? इन बिहार के अंदर। आगे इसमें दे रखा है बुद्ध फॉर नोबल ट्रूथ। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि बुद्ध ने शिक्षा दी है कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। मतलब हमारी जो लाइफ है इसमें कष्ट भी बहुत ज़्यादा है और दुख भी बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो कभी पूरा नहीं हो सकती, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी विलिंग होती हैं, वो कभी मतलब पूरी नहीं हो सकती। इन्हीं की वजह से हम जो इच्छा करते हैं, तो उसी की वजह से हमारे जो लाइफ है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा दुख हैं। कभी कभी हम ये जानना चाहते हैं कि वह प्राप्त कर लेने के बाद भी
संतुष्ट नहीं होते, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं वो हम उनको प्राप्त भी कर लेते हैं कई बार, उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और एक और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। उसके बाद में हमारी जो इच्छा होती है वो नेक्स्ट जो थिंग होती है उसके प्रति हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी इच्छा मतलब रेगुलर जनरेट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दुख का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने इसे लिप्सा या तन्हा कहा है। तन्हा मतलब तृष्णा जिसको बोलते हैं, इच्छा जिसको बोलते हैं, वो किसको कहा है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम अपनी ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किन से मुक्ति पा सकते हैं, आत्म संयम, मतलब हमें अपने आप में संयम करना होगा, हमारे जो शरीर है उसको संयमित बनाना होगा, हमें वो सहन करने की शक्ति हमारे अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। आगे उन्होंने बताया कि ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड द रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें मतलब अपने अंदर से क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, और रेस्पेक्ट लाइव अदर्स, जो भी जीव जंतु हैं उनकी जो लाइफ है उसका हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं को भी हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति भी हमारे अंदर दया जो है, भाव है, जो काइंडनेस है उसका भाव जो है होना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। तो उन्होंने इन्हीं को क्या बोला गया है, जो भी ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ एक्शन, जो भी हम काम करते हैं उनको क्या बोला गया है, कर्म। तो ये क्या हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं और बैड भी होते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, अफेक्ट एस बोथ इन लाइफ एंड द नेक्स्ट। तो ये हमारी जो लाइफ है उसको भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और जो आगे का जो लाइफ आती है उसको भी अफेक्ट करते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो बुद्धा ने जो भी विचार दिए हैं वो किसने दिए हैं, अपनी ऑर्डिनरी जो पीपल, वहाँ के जो साधारण जो लोग थे उनकी जो भाषा है उसी में दिए हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृत। सो दैट एवरीबडी कुड बी लर्न अबाउट दिस, जो उनकी जो थिंकिंग है उनके बारे में हर कोई जान सकता है। आगे इसमें दिया है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। तो यहाँ एक स्टोरी दे रखी है, किसके बारे में है, ये किस्सा गौतमी की कहानी है। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। तो ये बुद्ध है उनके बारे में ये एक कहानी है, एक बहुत फेमस कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। जो किस्सा गौतमी थी उसका मतलब पुत्र, उसकी डेथ हो गई थी। इस बात पर वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी। मतलब उन्होंने लोगों से प्रार्थना करी, क्या करी प्रार्थना, कि कोई उसके पुत्र जो है, उसका जो सन है उसको क्या कर दे, फिर से जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। तो एक काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा। तो वो क्या ले गया, उनको बुद्ध के पास ले गया। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने क्या कहा उसमें, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक इन लाइफ। तो उन्होंने कहा था, बुद्ध ने क्या कहा था कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र है उसको जीवित कर दूंगा, वापस जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of a family where nobody has died। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये चीज आपको ऐसे घर से लानी है, किस घर से लानी है, जिससे मतलब आज तक कभी वहाँ कोई अभी तक डेथ न हुई हो, मतलब कोई भी मनुष्य अभी तक डाइड न हुआ हो। तो ये उन्होंने बोला था। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट वेर एवर सी वेंट सी फाउंड आउट द समवन और अदर्स, फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैड डाइड। तो उन्होंने क्या पाया किस्सा गौतमी ने, कि वो जिस भी घर में गई थी वहाँ मतलब जो भी उनके जो पिताजी थे या मदर थी, सिस्टर थी, ब्रदर था, हस्बैंड था, वाइफ था, चाइल्ड जो भी थे, उनमें किसी न किसी को वहाँ मर्द पाया गया, मतलब उनकी किसी न किसी हर घर में डेथ जरूर हुई थी। तो उन्होंने इस प्रकार का मतलब उनसे बोला कि आप ऐसे घर से वो सरसों के दाने ले आओ, जो सीड्स वो ले आओ, मस्टर्ड सीड्स, तो जिससे उसके बाद में अगर आप ऐसे घर से ले आएंगे जिस घर में अभी तक कोई डेथ न हुई, तो मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा।
तो यहाँ क्वेश्चंस नीचे दिया गया है, व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सफरिंग मदर, सोरोइंग मदर, सॉरी। तो क्या कर रहे थे वो, बुद्ध जो दुखी माँ है उसको क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, मतलब क्या वो उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, क्या टीचिंग करा रहे थे उनको कि, तो उसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये जन्म और जो मृत्यु है, जो डेथ है, ये एक चक्र है जो चलता रहता है, और ये ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ ऐसा नहीं होता हो। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जो आपका जो ये सन जो डाइड हो गया है, ये अब वापस नहीं आ सकता। ये जो एक प्रक्रिया है जो किसकी है, प्रकृति की जो प्रक्रिया है वो रेगुलर चलती रहती है। इसमें जो भी प्राणी आता है इस पृथ्वी पे उसको वापस भी जाना पड़ता है। तो इससे हमें ये समझने का मतलब इस स्टोरी का मोरल यही है। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिषद। उपनिषद में क्या है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन जो पर्सन थे उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनका क्या ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनसे कुछ मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आप नेक्स्ट जो हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, वो उसके मतलब उसको जानने के लिए उत्सुक थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे, जो भी यज्ञ उस समय होते थे उनके जानने के बारे में उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। मतलब इनमें क्या जानने का प्रयास कर रहे थे कि वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो भी हमारी जो ये प्रकृति है, इसमें कुछ ना कुछ स्थायी जरूर है जो कि मृत्यु के बाद में भी बचा रहता है, जो आफ्टर डेथ भी मतलब उसमें कुछ बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंत आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। जो हमारी आत्मा है और जो ब्रह्म जिसकी बात करते हैं, जो सुप्रीम गॉड की जो बात करते हैं, वो क्या है, एक ही है। उन्होंने इस प्रकार का इसमें माना था। ऐसे कई विचारों का संकलन है, जो भी कलेक्शन है इस प्रकार के विचारों का कि आफ्टर डेथ होता क्या है, तो इस जो यज्ञ हैं उनमें क्या होता है, इस प्रकार का जो टोटल जो कलेक्शन है वो किस में है, उपनिषद में। तो इन उपनिषद में क्या है वो हमने पहले बता दिया, फिर भी सम ऑफ थिंकर्स वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो उसकी जो आफ्टर डेथ के बाद में जो लाइफ होती है उसके बारे में वो जानना चाहते थे। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, जो यज्ञ हैं वो क्यों किए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट that there was something permanent in the universe and that would be last even after death। तो उन्होंने कुछ माना था कि इसमें जो हमारी जो प्रकृति है, यूनिवर्स है, उसमें कुछ ना कुछ मतलब परमानेंट है। तो उसके बारे में भी उन्होंने जानने की कोशिश करी थी। मैनी ऑफ देयर आइडिया वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। तो इस प्रकार के जो आइडियाज हैं वो किस में रिकॉर्डेड हैं, उपनिषद।